बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इतनी खौफनाक किस्म के इंकशाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तालिब इब्ने मौज़न जिसने जर्मनी में बहुत से लोगों को मार दिया। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी इसी पे बनाई थी कि तालिब इब्ने मौज़न ने जो है जर्मनी में काफी लोगों को मार दिया है। ये 2006 में सऊदी अरब से जो है वो जर्मनी आया था और ये सऊदी लड़कियां जो है इनको भी जर्मनी में बुलाता, सऊदी अरब से लड़कियों को बुलाता और इनके साथ जो है गलत किस्म की हरकत करता और उन्हें मजबूर करता कि वो भी गलत किस्म की हरकत करें और उनको भी कहता कि तुम दायरा इस्लाम से खारिज हो जाओ। जब तुम दायरा इस्लाम से खारिज हो जाओगे जर्मनी वाले तुम्हें रख लेंगे और तुम्हारा जो साइलम है वो कबूल कर लेंगे और यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा जो है फोकियत दी जाएगी। इन लोगों को इस किस्म के बयानात के बारे में उभारता ये कौन था इसके बारे में मैं आज भी बताती हूँ और वो भी इंकशाफात जो कि बाहर में सामने आए हैं डिटेल के साथ मैं आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करती हूँ। लिहाजा शुरू से लेकर एंड तक आप मेरे साथ रहिएगा। कल मैंने आपको बताया था कि इसने 12 लोगों को मारा था और 80 लोगों को है वो जख्मी कर दिया था। नाज़रीन, बड़ी हैरान कुन खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं तालिब इब्ने मौज़न के बारे में। मैंने कल अपने ब्लॉग में बताया था कि ये सऊदी अरब का बशिंदा था जो कि 2006 में सऊदी अरब से जर्मनी आ गया। उसने यहाँ आकर सालम जो है वो अप्लाई कर लिया। सऊदी अरब में भी ये बंदा बहुत खबीस था। इसने वहां पर बहुत से रेप किए, मर्डर किए और वहां से भाग कर जब जर्मनी आ गया तो यहाँ पर इसने सालम को अप्लाई कर दिया। लेकिन जो सऊदी अरब वाले हैं वो इसको कहते रहे जर्मनी की हुकूमत को कि ये बंदा जो है हमें वापस कर दें, लेकिन सऊदी अरब की जो हुकूमत है उसकी बात ना सुनेगी और इन्होंने कहा कि हमारे पास जब कोई पनाह लेने आता है तो इंसानी हमदर्दी के तौर पर हम इसको पनाह देंगे, हम इस बंदे को वापस नहीं करेंगे क्योंकि ये जो बंदा है इस्लाम के खिलाफ बहुत सी बातें करना शुरू हो गया। और नाज़रीन, आपको पता है कि जब इस्लाम के खिलाफ ऐसे मुल्कों में बातें की जाती हैं तो ऐसे लोगों को वहां के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और कहते हैं कि तुम इस्लाम के खिलाफ बातें कर रहे हो, इस्लामी फोबिया फैला रहे हो। तो मुख्तलिफ किस्म की खबरें जो हैं इस लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। ऐसे ही ये बंदा करता था। यहाँ पर मैं अब आपको बताऊंगी इसके बारे में जो और बहुत सी तफसीलात सामने आई हैं वो इस तरह सामने आई हैं कि बहुत सी लड़कियां जो हैं वो सामने आ रही हैं जो कि जिनका ताल्लुक सऊदी अरब से है। ऐसी ही एक लड़की ने बताया, उसने कहा कि मैं सऊदी अरब में थी तो इसने अपने इंस्टाग्राम पर और अपने पेज पर बहुत सी खबरें बताई हुई थी। बता रहा था कि आपके जो सुहाने ख्वाब हैं वो पूरे होंगे। वो लड़कियां जो घरों में मजबूर थी, जो रोजगार से तंग थी, ऐसी लड़कियों को सुहाने ख्वाब दिखाए और कहा कि आपका ख्वाब जो है वो पूरा होने वाला है। आप लोग जो है वो जर्मनी आ जाए सऊदी अरब छोड़ के, आप लोगों को पूरा जो है मैं सपोर्ट करूंगा। बस आपने इस्लाम के खिलाफ बातें करनी है जिस पर आपको यहाँ पर साइलम मिल जाएगा, आपको यहाँ पर काम मिल जाएगा। ये लड़की कहती है कि मैं भी यहाँ पर आ गई इस तालिब इब्ने मौज़न की बातों पर लग के, साथ में अपनी छोटी बहन को भी ले आई। मैं जब यहाँ आई तो यहाँ पर एक दो और भी सऊदी अरब की लड़कियां जो थी मौजूद थी, जो कि बेरोजगार थी, जो कि तंग थी अपने हालात से और वो सऊदी अरब से जर्मनी आना चाहती थी। कहती है मैं भी अपनी छोटी बहन को ले आई तो ये जो बंदा है ये हमें मुख्तलिफ जगह पर हरासा करता, हमसे गलत काम करवाने की कोशिश करता। कहती एक दिन तो इसने हद कर दी और हद ये कर दी कि नंगा होकर हमारे सामने आ गया और जिसपे हम सब जो है वो बड़ी परेशान होगी और बाद में हमें टच करने की कोशिश करने लगा। कहती है कि मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ थी तो मैं बड़ी परेशान कि मुझे भी तंग कर रहा है, मेरी छोटी बहन को भी तंग कर रहा है, दो और सऊदी लड़की हैं जिनको भी तंग कर रहा है। तो लेकिन हम उस वक्त मजबूर थी। इसने कहा कि अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगी, अगर तुम लोग मेरे कहने नहीं लगोगी तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर पकड़वा दूंगा क्योंकि तुम लोगों को अभी यहाँ पर साइलम नहीं मिला, तुम लोग सिर्फ मेरे वजह से आई हो। मैंने जिस कंपनी में लगवाया उस कंपनी से तुम्हारा जो है ताल्लुक वो खत्म करवा दूंगा और तुम लोग जो है अपनी सारी उम्र जेल में रहोगी। लिहाजा जहाँ पे दुख भी होता है लेकिन ये बात भी बड़ी एक हैरान कुन और अच्छी बात है कि ऐसी औरतों के साथ ऐसा ही होना चाहिए जो कि किसी और के कहने पे लगकर अपना मुल्क छोड़कर बाहर के मुल्क जाती हैं और फिर जाके इस्लाम के बारे में बातें करती हैं। क्योंकि ये लड़कियां भी इस्लाम के खिलाफ बातें करना शुरू होगी, बयान देना शुरू होगी, क्योंकि इसने बताया था कि अगर तुम इस्लाम के खिलाफ बात करोगी तो यहाँ पे तुम्हें पनाह मिल जाएगी। वो सऊदी बच्चियां जो हिजाब पहनती हैं, चाहे वो गोरी हैं, काली हैं, लंबी हैं, छोटी हैं, लेकिन हिजाब जो है
وہ اپنی ایک جو ہے گریز دیتا ہے، اس سے بات کرنے والے لوگ بھی دو چار قدم پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ جو لڑکیاں سعودی عرب سے گئی ہیں، جو سعودی عرب میں حجاب کرتی تھی، یہ وہاں جا کے برہنہ جب کپڑے پہنیں گی تو اور اسلام کو جو ان کی بنیاد ہے اس کو ہی برا بھلا کہیں گی، تو پھر لڑکیاں جو ہیں یہ یہی کچھ ڈیزرو کرتی ہیں۔ طالب علم محسن نے بہت زیادہ ظلم کیے ہیں، یہ انسانی جو حقوق ہیں، انہوں کو جب کہا گیا کہ آپ جو ہے طالب ابن محسن کو واپس کر دیں جرمنی، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم تو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں اور ایک بندہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہم اس بندے کو کیسے واپس کر دیں۔ اور یہی کیا پھر طالب ابن محسن نے، یہ کیا کہ اس نے ان کے کرسمس کے موقع پر ان کے بازار میں جو ہے وہ گاڑی چڑھا دی، جس میں 10-12 لوگ مر گئے اور 80 لوگ کے قریب جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اور دوسرا سب سے بڑی یہ خبر ہے کہ وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اس نے 10,000 ریال کا اعلان کر رکھا تھا کہ میں اس بندے کو 10,000 ریال انعام دوں گا جو کہ مجھے اطلاع دے گا کہ جرمنی میں موجود سعودی امبیسڈر کا گھر کہاں پر ہے، کیونکہ یہ کہتا تھا کہ میں اس سعودی امبیسڈر کو بھی جو جرمنی میں ہے قتل کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کو قتل کر دوں گا۔ لہٰذا جب بار بار سعودی عرب میں جرمنی میں یہ بتایا گیا، ان کو کہا گیا کہ یہ بندہ جو ہے جو سعودی عرب سے آیا غلط کام کر کے یہاں پر بھی غلط کام کرے گا اور اب سعودی امبیسڈر کا گھر ڈھونڈ رہا ہے، یہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو ان لوگوں نے اس پہ کوئی بھی کام نہ دھرے اور نتیجے میں اس نے ان کے ہی شہریوں کو مار دیا، ہلاک کر دیا، زخمی کر دیا۔ اگر اس بندے کو ویسے ہی پکڑ لیا جاتا، شروع سے ہی پکڑ لیا جاتا اور جرمنی اس کا ساتھ نہ دیتا، تو یہ جو بندہ ہے یہ اس قسم کی کارروائیوں میں اتنا آگے مت جاتا، کیونکہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ اسلامی فوبیا کو پھیلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اسلام کے بارے میں غلط قسم کے کمنٹس دیتے ہیں۔ جب یہ لوگ اسلام کے بارے میں غلط قسم کے کمنٹس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر ان لوگوں کو ایسی ہی عبرتناک سزا دینی چاہیے۔ جب کہ یہ سعودی عرب میں ریپ کے کیس میں اور مرڈر کے کیس میں بھاگ آیا وہاں سے، اور جرمنی کو بار بار کہا گیا کہ جو بندہ ہے یہ واپس کیا جائے، یہ سزا کا مستحق ہے، لیکن وہاں پہ جو انسانی حقوق ہے انہوں نے کہا نہیں جی، یہ تو بھاگ کر آ گیا، اب ہمارے پاس آ گیا اور یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہی نہیں ہوں۔ ان لڑکیوں جو سعودی عرب سے وہاں پہ گئی تھی، ان لڑکیوں نے بھی یہی کہا کہ ہم تو مسلمان ہی نہیں ہیں، ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو چکی ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ بہت پابندیاں لگاتا ہے اور ہم ایک آزاد خیال لوگ ہیں اور ہمارا جو اسلام سے کوئی دور کا لین دین نہیں ہے، لہٰذا ہمیں یہاں پر رکھا جائے۔ اور جرمنی والوں نے ان کو رکھ بھی لیا اور آج جرمنی جو ہے یہ ساری سزائیں بھگت رہا ہے۔ دیکھیں آج اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ آج بھی جرمنی میں بہت سے جو بچے بچی ہیں وہ باہر نکلتے ہیں فلسطین کے لیے آواز اٹھانے کے لیے، تو ان کی جو آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے اور اسرائیل کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ ہر جگہ جو ہے ظالم کا ساتھ دیا جاتا ہے اور جو مظلوم ہے اس کو اور دبایا جاتا ہے، کیونکہ مسلمان ملک ہے نا، فلسطین ایک مسلمان ملک ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ہر جگہ پر ظلم ہو رہا ہے، اور جو مٹھی بھر لوگ آواز کھڑی کرتے ہیں ان آوازوں کو بھی دبا دیا جاتا ہے۔